नमस्कार दोस्तों। बहुत समय के बाद आज एक नया वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप सभी के लिए। तो कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ, ऐसे शॉकिंग इवेंट्स हो जाते हैं कि आप बिल्कुल कटना पसंद करते हो लोगों से, बिल्कुल अपनी दुनिया में चले जाना चाहते हो। तो समझ लीजिए वही फेज़ था मेरा कि तकरीबन 3-4 महीने से मैंने बिल्कुल व्लॉगिंग बंद कर दी थी, लेकिन अब वापस आई हूँ और ठीक किया है खुद को। सेल्फ़ हीलिंग एक बहुत बड़ा आप में एक क्वालिटी होती है, उसको आप पहचानिए और किसी की मदद के बिना ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखने की तरीके सीखिए। तो इसमें बहुत बड़ा रोल आपका देता है आपकी फैमिली, और वही किया मेरे भाई ने। उसने मुझे अपने पास हैदराबाद बुलाया और मैं उड़ चली हैदराबाद के लिए। रास्ते में मेरी आदत है, मुझे फ़्लाइट से बहुत अच्छा लगता है नीचे सारे शहर को दिखाना। कैसा एक्सपीरियंस होता है आपका एरोप्लेन में बैठने के बाद, बादलों में उड़ते हुए, खूबसूरत हमको ये दिखाता है ये सब कि हमारा नेचर, हमारा अर्थ, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस दुनिया में। और पता नहीं हम किन लफड़ों में पड़ जाते हैं, कहाँ खुशियाँ ढूंढने लगते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता है, और लौट के फिर यही नेचर, यही परिवार जो होता है हमें अपना प्यार वापस करता है। तो चलते चली जा रही थी, काफ़ी हिल भी रहा था फ़्लाइट हमारी, डर भी लग रही थी, और धीरे धीरे हम शहर के ऊपर को पहुँचे। पायलट ने हमें बताया कि अब हम उतरने वाले हैं। एक्साइटमेंट बढ़ रही थी क्योंकि बहुत टाइम बाद मम्मी और भाई से मिलने जा रही थी, और क्या क्या मज़े मैंने उनके साथ किए, कैसे मैंने अपना वहाँ समय बिताया, आप आगे आगे देखते जाइए। और बस अब हम शहर में बिल्कुल उतर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ, आइए आप भी घूमिए थोड़ा सा हैदराबाद। सुंदर सिटी है, काफ़ी हिस्टोरिक सिटी है, और फिर अगर घूमने वाले दिल से घुमाएं और प्यार से घुमाएं तो मज़ा ही कुछ और है। आइए। अब मैं गोलकुंडा फोर्ट में हूँ, हैदराबाद। देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत फोर्ट। और ख़ास बात ये थी कि तकरीबन 360 यानी कि 360 सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर आए। और मैंने गाइड लिया, यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के गाइड हैं उनको लिया, पूरी जानकारी ली, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने जो है एक एक जगह हमें दिखाई। अब हम नीचे को वापस जा रहे हैं, उतनी ही सीढ़ियाँ हमें उतरनी है। तो ये सब ना लाइफ टाइम में एक तरह का आपका एक्सपीरियंस होता है। तो कहीं भी जाएं तो वहाँ का ऐतिहासिक जानकारी ज़रूर लीजिए, और जाके अगर उसको फ़ील करना है, महसूस करना है, तो उन जगहों पे जाके आप उनको फ़ील कीजिए, उन पत्थरों को छूइए, उन जगहों को, उनकी कहानियाँ सुनिए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। सो हैव अ नाइस डे, बाय। अब ये भी इस फोर्ट के ही अंदर एक टनल था जिसमें सीढ़ियाँ थी, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इन सीढ़ियों से उतरने में, क्योंकि हम चले गए थे बिल्कुल सुबह 8 बजे। मैं और दीवा हम मेरे साथ थी। काफ़ी गर्मी लग रही थी वहाँ पे, लेकिन मैं बता नहीं सकती कोई भी ऐसी जगह जहाँ मैं जाती हूँ जहाँ की हिस्ट्री बहुत खूबसूरत हो, जिसमें कुछ बताने के लिए हो, मैं हमेशा गाइड लेती हूँ। हालांकि लोग मुझे ज़्यादा इनकरेज नहीं करते हैं कि आप गाइड के साथ जाओ, वो आपको गलत कहानी सुनाते हैं, लेकिन कुछ भी कहानी सुनाए मैं अपने साथ गाइड को ज़रूर रखती हूँ। और गाइड्स का जो लोकल गाइड्स होते हैं
उनका जो कहानी सुनाने का तरीका होता है ना, तो आप किसी भी ऐतिहासिक जगह को जीने लगते हैं। तो ये वही राम मंदिर है, क्योंकि राजा कहते हैं कि मुस्लिम था लेकिन बहुत ही प्रजा का ध्यान रखने वाला था, तो उसने राम मंदिर एक गुफ़ा के अंदर बनवाई। और इतनी भीषण गर्मी में जब हम ऐसे चलते हुए पहाड़ों के ऊपर किसी भी गुफ़ा में चले जा रहे थे ना, तो मन कर रहा था बस वहाँ बैठे रहो, क्योंकि बहुत ठंडी हवा। आप देख रहे हैं कितनी ऊंची सीलिंग है। अब मैं इन सीढ़ियों में चढ़ रही हूँ, दीवा बार बार मुझसे गुस्सा हो रही है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है वीडियो बनवाने में। जो अट्रैक्ट कर रहा था इस सीढ़ी में वो था, आप देख रहे हैं ये सीढ़ियों में पीले और लाल रंग के टीका लगाया हुआ है। ये साउथ इंडिया की एक अपनी वो है। फिर मम्मी ने फ़ोर्स किया कि अपने लिए साड़ी तो ख़रीदनी पड़ेगी। हालांकि मुझे साड़ी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बहुत साड़ियाँ मम्मी ने दी हैं ऑलरेडी मुझे, लेकिन मम्मी ने मुझे फिर इस शॉप में भेजा। और वहाँ का उनका अपना तरीका है कि कोई भी चीज़ें आप पसंद करते हो तो आपको पहन के दिखाते हैं। बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट था, तो फिर वो बार बार मुझे दिखा रही थी और वीडियोग्राफी के लिए मना किया था, लेकिन मैंने आई एम सो सॉरी चुपके से ये वीडियो बनवा ली दीवा से। तो ये जो मैं पहन रही हूँ ये तो मैंने नहीं ली, मैंने दूसरी साड़ियाँ ली है, बहुत खूबसूरत लाइट कलर की, जो वहाँ की फ़ेमस साड़ियाँ हैं हैदराबाद की। तो वो साड़ी ली और उसके बाद मज़ा ये आ रहा था कि हर दुकान में लैंग्वेज इशू था। हिंदी, ये 2 साड़ियाँ देखिए, ये जो ब्लू कलर है ये कॉटन है और दूसरा सिल्क है। फिर हम गए फेमस चार मीनार में। मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि आप चार मीनार के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। भाई तो आया नहीं, क्योंकि वो एक बार चढ़ चुका है और इतना क्लोस्ट्रोफोबिक था कि उसने बोला भाई थैंक यू सो मच, तुम दोनों जाओ। और मैं और दीवा गए, और ये सीढ़ियाँ जो थी ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और बहुत घबराहट हो रही थी। मैं दीवा को बोल रही थी बिल्कुल गैप मेंटेन करके चलो, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि ऐसी जगहों में अक्सर भगदड़ होने का डर होता है। और जहाँ भी सीढ़ियाँ मिल रही थी मैं रिकॉर्डिंग करवाए जा रही थी दीवा से। दीवा मेरे साथ घूमना बहुत पसंद करती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पसंद, मतलब उसे अच्छा लगता है, एडवेंचरस होना उसे बहुत पसंद है। लेकिन उसको जो प्रॉब्लम है वो अपने आप को वो कभी भी ना कैमरे में दिखाना चाहती है, ना कभी वो वीडियो में दिखाना चाहती है। लेकिन माँ तो माँ है ना। फिर ये देखिए मम्मी जिनको मैं मिलने के लिए गई थी, मम्मी की तबीयत ठीक है। बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया 1 हफ़्ते का, और मम्मी ने बिल्कुल जैसे वो हमेशा से मेरे सिर में तेल लगाती आई हैं, उन्होंने बोला चल बैठ, और खूब अच्छे से, जबकि उनके हाथ भी ढंग से चल नहीं रहे थे और काँपते हाथों से उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हेड मसाज किया। और माँ का हाथ लगना मतलब इससे बड़ा सुकून इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा। और ये है यज्ञ की एक क्लिपिंग मैं बीच में ऐड कर रही हूँ। यज्ञ वापस मेरे पास दिल्ली आ गया है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे उसके साथ, क्योंकि अभी एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर है, अच्छा कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन अपनी मजाक और ये सब से ये हमारा खूब दिल बहला के रखता है, तो अच्छा लगता है इसके। अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। तो ये हम गए थे आइकिया में, जो कि हैदराबाद में, जिसकी बहुत बड़ी ब्रांच है। मम्मा ने कहा कि पापा के साथ एक पिक्चर ले लेते हैं, तो हमने पिक्चर ली। साउथ इंडिया जाओ, इडली ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दीवा एज़ यूजुअल बच्चे चिप्स खाना पसंद करते हैं, और ये जित्तू के साथ बेस्ट बॉन्डिंग इन दी वर्ल्ड, बहुत मज़ा आता है मुझे। और अगर जगह जगह मैं बैठ रही थी, जित्तू मेरी फ़ोटो खींचता जा रहा था, उसको अच्छे से पता है मुझे बहुत पसंद है पिक्चर्स क्लिक करवाना, वो भी स्माइलिंग फेस के साथ। और दीवा के साथ भी जित्तू की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। मैं वाइन ग्लास लेके एक पोज़ देते हुए, ये आइकिया स्टोर है हैदराबाद का ये, और वैरायटी ऑफ थिंग्स। फिर बीच में फूड ब्रेक तो चलता ही है, तो मैंने सिर्फ चाय पी और ये लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। मॉड्यूलर किचन्स, क्या क्या हो सकता है आइडियाज़, वो सब दिखा रहे थे। पता नहीं क्या क्या खा रहे थे मामा भांजी दोनों, कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिए जा रहे थे, और मैं बढ़िया मसाला चाय पी रही थी। फिर हम गए आदि पुरुष देखने के लिए, और वहाँ फिर उसमें क्योंकि बहुत लेट नाइट शो था, तो हमने थोड़ा सा अपना खा पी के वहाँ टाइम स्पेंड किया मॉल में। और ये देखिए डिफरेंट तरीके के पता नहीं क्या क्या, ये चार मीनार में वहाँ की पेस्ट्री बहुत फेमस है, और जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है वहाँ की निमराना की ईरानी चाय।
ये मेरी और दीवा की कुछ फ़ोटो हैं जो कि बहुत एपिक, बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं, लेकिन देख रहे हैं मुंह कितना लाल हो गया हमारा चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। और जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ मैंने पिक्चर लिया, और इसीलिए व्लॉगिंग भी कर रही हूँ कि एक शानदार खूबसूरत हैदराबाद ट्रिप की मेमोरी मेरी कलेक्ट हो जाए और आप सब भी देखें। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाएं वहाँ पे, क्योंकि मौसम यूजुअली वहाँ अच्छा ही रहता है। फिर भी हम बहुत अर्ली मॉर्निंग चले गए थे, तो इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ये नाग देवता का एक मंदिर है। मंदिर क्या है, पेड़ के नीचे उनकी बहुत बड़ी गुफा है नाग की। और देखिए ये है वो लाल और पीला रंग जिससे यहाँ ये लोग सीढ़ियों पे लगाते हैं, जगह जगह लगाते हैं। और ये एक दुर्गा मंदिर भी आया बीच में, उसके बाहर हम खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। और ये नीचे को वापस जाते हुए हैदराबाद सिटी, ज़्यादातर ये जो ओल्ड हैदराबाद है वो बहुत ही ट्रेडिशनल हिस्टोरिक है। जगह जगह पत्थरों पे उनकी कहानियाँ लिखी गई हैं, और पत्थरों का शहर है। पता नहीं कैसे पत्थर आपस में मतलब सिमटे हुए हैं, एक साथ टिके हुए हैं। और देख रहे हैं आप, हर जगह आपको टीका बिंदी लगी हुई दिखाई देगी, जो बहुत खूबसूरत बनाती है इस शहर को। और ये जो पत्थर हैं, ये इमारतें हैं, ये अपने आप में अपनी कहानियाँ खुद ब खुद बोलती हैं। और अगर आप थोड़े भी हिस्टोरिक हो, ऐतिहासिक चीज़ों को पसंद करते हो, कहानियों को, तो आपको मज़ा आएगा। और फिर हम वापस आने लगे। उसके बाद घर आके रिलैक्स होके दीवा ने मुझे बढ़िया सी चाय पिलाई, और मैं अपनी फ़ोटोग्राफ्स देखने लगी। शाम को, हर शाम हर दिन भाई जो है हैदराबादी फ़ूड मुझे इंट्रोड्यूस करा रहा था। ये हम सालार जंग म्यूज़ियम गए भाई के साथ, और जगह जगह पेंटिंग, स्कल्पचर्स, वहाँ भी हम खूब हंसी मजाक कर रहे थे और अलग अलग स्टेप्स में फ़ोटोएँ खींच रहे थे। दीवा को भी ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगा, SJM मतलब सालार जंग म्यूज़ियम। तो ये उस म्यूज़ियम के बाहर खड़े हैं हम लोग, और ये मस्ती करते हुए, मज़े करते हुए भाई फ़ोटो खींच रहा था। फिर पर्ल खरीदो हैदराबाद में, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने वही पर्ल पहना जो पीछे मॉडल ने पहना था। फिर गर्मी लग रही थी तो हमने नारियल पानी पिया। ये है हैदराबाद का फेमस चूड़ी बाज़ार, वैरायटी ऑफ चूड़ियाँ मिलती है। पेस्ट्रीज़ बहुत फेमस है वहाँ की, पेस्ट्री खाई हमने। फिर वहाँ के जूते चप्पल बहुत फेमस हैं जो लोग शादी ब्याहों के लिए ख़रीदते हैं। और ये चार मीनार में जब मैंने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, ये म्यूज़ियम के अंदर की कुछ तस्वीरें, घड़ियाँ हैं पुराने ज़माने की। ये घर में निकलने से पहले मैंने अपना फ्रूट और छाछ पिया, और इस तरह मेरा टूर समाप्त हुआ। बाय फॉर नाउ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलती हूँ और फिर अपनी व्लॉगिंग को दोबारा लेके आऊँगी। बाय।